सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर्स चाहिए होती है, और किसी भी बिहेवियर को घटाने के लिए डिससेटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ अफेयर्स चाहिए होती है, जिसको हम साधारण भाषा में रीइंफोर्सर, रिवॉर्ड या पनिशर, पनिशमेंट कह देते हैं। सो इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर हमारे पास दो चीज़ें हैं, रीइंफोर्सर्स एंड पनिशर्स. Reinforcer is any stimulus that will increase behavior, and punisher is any stimulus that will decrease behavior. So it's very important for us to always remember punishers will decrease and reinforcers will increase. That's number one. Then whenever we present something pleasant, it is called positive reinforcement. Whenever we remove something unpleasant, it is called negative reinforcement. अभी जो यूनिट में अवॉइडेंस नाम है, अवॉइडेंस बेसिकली आपका आ रहा है नेगेटिव reinforcement से. इसके अलावा हमने बात की थी पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट की. पॉजिटिव पनिशमेंट का मतलब है प्रेजेंट समथिंग अनप्लेजेंट, नेगेटिव पनिशमेंट का मतलब है रिमूव समथिंग प्लेजेंट. राइट, ये चार चीज़ों का फर्क हमने समझा था. एंड देन वी वेंट ऑन टू, आई थिंक एक दिन हम क्लास लगाएंगे जिसमें इंटरनेट फिक्स करके वी ट्राई एंड प्ले अ फ्यू वीडियोज. नहीं हुआ तो फिर ग्रुप पे लिंक आएगा. अभी भी मैं होपफुल कि शायद इस पर चल जाएगा. इट्स ऑलवेज फाइन टू वर्क सम वीडियोज टुगेदर एंड देन गो ऑन. सो हमने जो अवॉइडेंस जो कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है उसकी बात की थी. सॉलोमन माइने का एक्सपेरिमेंट किया था. डॉग्स के ऊपर उनका एक्सपेरिमेंट था जो एपरेटस था, दैट इज कॉल्ड शटल बॉक्स. और शटल बॉक्स में सुविधा थी एनिमल के पास एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में चले जाने. एक्सपेरिमेंट याद है सबको, समझ आ गया था. यू वांट मी टू ड्रॉ इट अगेन हियर. जो आपने जो पूछा था क्यों मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इसीलिए कि वहाँ मैंने ड्रॉ शायद मुझे लगा था आसानी से होगा. पर दोज ऑफ यू हुआ हियर फॉर द फर्स्ट डे, मैं क्विक सा आपको एक डायग्राम जरूर ड्रॉ करके दिखाऊंगी. शटल बॉक्स होता है जिसमें कि एनिमल एक खाने से एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जा सकता है. लेट्स से दिस इज चैम्बर ए एंड दिस इज चैम्बर बी. इसके ऊपर हमारे पास लाइट है 8-10 एंड इसके पास भी लाइट है. राइट, और नीचे देयर इज एन अवेलेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक काइंड ऑफ प्लेट और ग्रिड जिससे कि एनिमल को शॉक दिया जा सकता है. अब यहाँ पर बेचारा चूहे जैसा बनने लग जाता है. ये तो भीड़ लग रहा है. ओके, सो एक डॉग है जिसको कि इस चैम्बर में छोड़ा जाता है. और क्या देखा जाता है कि इस चैम्बर में अभी अंधेरा है. फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे ये डॉग आया इस चैम्बर में आपका ट्रायल वन शुरू हुआ. ये लाइट जली हुई है और इस लाइट के जलते हुए डॉग इधर उधर घूमता है. अभी इसको कुछ नहीं पता कि दूसरा चैम्बर भी है, घूम रहा है इधर उधर. और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये लाइट बुझ जाती है. और जब ये लाइट बुझती है उसके ठीक 10 सेकंड्स के बाद एनिमल को नीचे से शॉक दे दिया जाता है. शॉक क्योंकि पेनफुल है, बेचारा घबराता है, इधर उधर घूमता है. और इवेंचुअली ट्रायल एंड एरर जैसी चीज़ के कारण ये इस चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जंप कर जाता है. अब जब ये जंप करता है और दूसरे चैम्बर में पहुंचता है, यहाँ पर लाइट जली होती है और यहाँ पर कोई शॉक उससे नहीं होता. थोड़ी देर यहाँ रहता है, फिर ये लाइट बुझा दी जाती है. 10 सेकंड के अंधेरे के बाद उसको फिर से शॉक मिलता है. एक्सपेरिमेंट था याद है आपको, और हमने इस एक्सपेरिमेंट की बेसिस पर आइडेंटिफाई किया था कि कंडीशन स्टिमुलस क्या था. 10 seconds of darkness was the signal कि इसके बाद शॉक मिल जाएगा. और अनकंडीशनड स्टिमुलस वाज द शॉक. राइट, तो एनिमल ने क्या रिस्पॉन्स सीखा था? जंप करना सीखा था. तो ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन थी सॉलोमन और मार्नी की. और उन्होंने ऐसे कई सारे ट्रायल किए. शुरू में तो कुछ शुरू के 5-6 ट्रायल्स में एनिमल 10 सेकंड तक रुकता था, वहाँ पर शॉक शुरू होता था, फिर दूसरे चैम्बर में जाता था. ऐसे रिस्पॉन्सेस को हम कहते थे, क्या कहते थे, जो 10 सेकंड तक रुकता था और उसके बाद शॉक को भुगतता था. याद है? यस, ऐसे रिस्पॉन्सेस को हम कहते थे एस्केप रिस्पॉन्सेस. एस्केप रिस्पॉन्सेस होते हैं जो यूएस को एनिमल फेस करना शुरू कर देता है और फिर उसे बचने के लिए दूसरे चैम्बर में जाता है. लेकिन 5-6 ट्रायल के बाद ये एस्केप रिस्पॉन्सेस बन जाते हैं आपके अवॉइडेंस रिस्पॉन्सेस. क्यों? क्योंकि अंधेरा होते ही एनिमल वेट नहीं करता कि शॉक मिलेगा. जब अंधेरा होता है उसके 2-3 सेकंड में ही वो दूसरे चैम्बर में जंप कर जाता है. which means now he is completely avoiding the unconditioned stimulus or the shock. राइट, और
और इन रिस्पॉन्सेज को हम अवॉइडेंस कहते हैं। जिन्होंने फ़र्क we spend some time to understand the difference between escape and avoidance. Escape तब होता है जब यूएस मिल जाता है, शुरू हो जाता है, अनकंफर्टेबल है, तब एनिमल उससे बच के दूसरे चैम्बर में जा रहा है। अवॉइडेंस तब होता है जब यूएस के शुरू होने से पहले ही एनिमल दूसरे चैम्बर में चला गया। ये पूरी ऑब्जर्वेशन के बाद सोलोमन बायली ने ये कंक्लूड किया, और उन्होंने कई सारे डॉग्स पे या कई सारे और एनिमल्स पे भी एक्सपेरिमेंट किया to report that once the animal learns the avoidance response, he never waited in a dark chamber to receive the shock or to test whether the shock is coming or not. वो जल्दी से वहाँ जंप कर जाता था। और ये सारे जब ट्रायल्स ऐसे ऑब्जर्व किए तो कुछ लोगों ने कहा कि ये तो ट्रायल्स एक्सटिंक्शन के बन गए, बिकॉज यूएस को एनिमल को मिल ही नहीं रहा। क्या हो रहा है, एक चैम्बर में जब डार्कनेस होती है उसके कुछ देर के बाद एनिमल को शॉक मिलता था। जब तक वो एस्केप कर रहा था तब तक वो शॉक को फेस कर रहा था। But once he starts avoiding, what happens? It gets dark in the chamber, and within 2-3 seconds he runs to the other chamber. He does not face the US. He does not face the shock. दूसरे चैम्बर में जाता है, वहाँ फिर जितनी देर तक तो रोशनी है वो ठीक ठाक रहता है, फिर जैसे ही अंधेरा आता है वो वहाँ से मीडियम आ जाता है। सो एक्चुअली एनिमल यूएस को कभी फेस ही नहीं करता, कभी एक शॉक को फेस ही नहीं करता। तो लोगों ने कहा ये तो क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्सटिंक्शन ट्रायल लग रहा है, क्योंकि एक्सटिंक्शन ट्रायल में भी एनिमल को सीएस तो मिलता था पर यूएस नहीं मिलता था। और इस ऑब्जर्वेशन को कहा गया था अवॉइडेंस पैराडॉक्स। How can non-occurrence of the US cause the behavior? How can non-occurrence of an event or US serve as a reinforcer for the avoidance response? और इस ऑब्जर्वेशन को, इस क्वेश्चन को ही हम कहते हैं अवॉइडेंस पैराडॉक्स। ये ना तो एनिमल को रिस्पॉन्स करने से पहले शॉक मिल रहा था और ना ही उसके बाद शॉक मिल रहा था। इस पर्टिकुलर अवॉइडेंस पैराडॉक्स को का इसका जवाब देने के लिए या ये बताने के लिए कि क्यों एनिमल अवॉइडेंस रिस्पॉन्सेज, जंपिंग रिस्पॉन्सेज कंटिन्यूअसली करता रहता है, सम थ्योरीज वर प्रपोज, जिसमें हमने पहली थ्योरी शुरू की थी विच वाज कॉल्ड द 2-फैक्टर थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, एक क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरा ऑपरेटिव कंडीशनिंग, और दोनों ही एसेंशियल है एनिमल को अवॉइडेंस सिखाने। ठीक है, ये हम कर चुके थे, इसलिए मैं क्विकली कर रही हूँ। When I reach the point where we stopped, I will be slow. Right. क्लासिकल कंपोनेंट क्या कहता है कि एनिमल पेयरिंग के कारण सीएस और यूएस को लिंक कर लेता है, एसोसिएशन फॉर्म करता है। पहले आती है 10 सेकंड्स ऑफ डार्कनेस विच इज सीएस, उसके बाद आता है शॉक विच इज यूएस। सो एनिमल, क्योंकि सीएस यूएस नज़दीक होते हैं तो एनिमल इन दोनों को लिंक कर लेता है और उसके लिए 10 सेकंड्स ऑफ डार्कनेस जो है वो एक सिग्नल बन जाता है दैट शॉक इज अबाउट टू कम। और जब शॉक किया जाता था यूएस, उसके बाद अनकंडीशनल रिस्पॉन्स वाज फियर व्हिच वाज ऑब्जर्व्ड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन हार्ट रेट। तो ये देखा गया जब कुछ ट्रेनिंग हो गई तो 10 सेकंड्स के डार्कनेस के दौरान ही एनिमल का दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती थी, उसको इतना डर लगता था और वो पहले ही जंप कर जाता था और शॉक की कभी वेट नहीं करता था। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉम्पोनेंट तो यही हुआ कि एनिमल ने सीएस और यूएस की पेयरिंग समझ ली, सीएस और यूएस की एसोसिएशन समझ ली, ये समझ लिया दैट सीएस इज अ सिग्नल दैट यूएस इज अबाउट। ठीक हो गया। सो जब भी आप कंडीशनिंग करेंगे एनिमल जो है शुरू में एस्केप दिखाता है, फिर अवॉइडेंस दिखाता है। जब अवॉइडेंस करता है तो क्लियरली क्लासिकल कंडीशनिंग का एविडेंस मिलता है कि सीएस और यूएस का एसोसिएशन उसको समझ आता है। But we must remember that besides being a response, fear also has some stimulus properties. Whenever we are afraid, whenever there is fear, there is change in our heart rate, breathing हमारी बहुत तेज हो जाती है, shallow हो जाती है। बहुत सारे हमारे internal organs में बहुत सारे responses होते हैं, visceral responses जिसे आप कहते हैं, कि आपकी stomach जो है वो शायद digestive juices produce करना बंद कर देती है। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, डर में होते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके सामने फॉर एग्जाम्पल शेर आया और आपको कहा मुझे बहुत भूख लगी है? That happened? No. Why? क्योंकि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उठ जाता है। हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहता है भैया आप इस स्ट्रेस को पहचानो, इसको डील करो। दैट इज व्हाई वी हैव फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स। यहाँ तो आप वहाँ से भागने की कोशिश करोगे, यहाँ अगर आप बहुत ताकतवर हो या आपकी हिम्मत हौसला बहुत है, आप शेर को अटैक करने की कोशिश करोगे, यहाँ इतना घबराओगे कि वहीं पे बेहोश हो जाओगे। फ्रीज काइंड ऑफ थिंग, राइट? तो वो तीनों चीज़ें क्यों हम क्यों सोचते कि अरे मेरे को 2 दिन हो गए खाना नहीं खाया, शेर से बचो, क्योंकि हमारे बाकी सब सिस्टम्स शट डाउन हो जाते हैं। तो जब फियर आता है तो फियर इटसेल्फ इज अ स्टिमुलस जिसके कारण हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। तो अगर आप फियर को स्टिमुलस और इन रिएक्शंस को रिस्पॉन्स मानोगे तो कहीं ना कहीं ये सारी जो सेंसेशंस हैं, जो फियर है, दे आर ऑल अनप्लेजेंट एंड दे हाउ डू दे कम व्हेनेवर फियर इज इवोक्ड।
Fear and stress, they cause a lot of physiological symptoms or physiological signs which are clearly observable. So ये देखा गया कि आपने क्लासिकल कंडीशनिंग को हम यहाँ समझ आ गए, पर अब यहाँ पर इस पूरे अपरेटस में, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे आपकी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी चल रही है और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी चल रही है. कैसे? वी विल जस्ट कम डाउन टू दैट. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है रिमूवल ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट. जब एनिमल एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर में जाता है तो वो दो चीज़ों से निजात पाता है, दो चीज़ों से छुटकारा पाता है, दो चीज़ें उससे रिमूव हो जाती हैं. दो चीज़ें जो पहले थी वो अब एब्सेंट हो जाती हैं. कौन सी दो चीज़ें? एक अंधेरा और दूसरा शॉक. दोनों चीज़ों से घबराहट देती है. अंधेरा ज़्यादा घबराहट देता है क्योंकि उसको पता है शॉक आने वाला है, शॉक आने वाला है. जब वो अवॉइड करने लग जाता है तो शॉक तो वो दूर करता नहीं है, पर अंधेरा हर ट्रायल में वो फेस करता है. तो जब वो जंप करता है क्या होता है उसके साथ? देयर इज समथिंग अनप्लेजेंट. द CS इज रिमूव्ड एंड हेंस कमिंग टू अ चैम्बर वेयर देयर इज लाइट, ही फील्स सेफ. Right? So removal of unpleasant matlab removal of the 10 seconds of darkness, or removal of darkness basically by making that response. So whenever he makes the avoidance response, whenever he jumps to the new chamber to the other chamber, there is reduction in fear. Why? Because this fear was accompanying the fear eliciting CS. क्या है fear eliciting CS? The darkness. है ना? So every time the animal ran to the other chamber, the CS was terminated. You will agree with that? The darkness was terminated क्योंकि जिस चैम्बर में वो जाता है वहाँ पर रोशनी होती है. तो बहुत सारे लोग, माउरर ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, पर इन्होंने इसके जितने और लोग थे जो इस थ्योरी को मान रहे थे, उन्हें वो बार बार अपने पेपर्स में, अपनी फाइंडिंग्स में लिख रहे थे कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसके कारण अवॉइडेंस बिहेवियर्स होते रहते हैं और अवॉइडेंस पैराडॉक्स का जवाब देने की कोशिश की गई थी कि क्यों नहीं एक्सटिंक्शन होती और एनिमल हमेशा भागता रहता है. क्योंकि एनिमल के लिए जो CS है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और जब जब वो CS से बच पाता है उसको सुकून मिलता है, उसको शांति मिलती है, उसको रिलैक्सेशन मिलता है, क्योंकि वो डार्कनेस से लाइट में आ जाता है. सो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के केस में या रिमूवल ऑफ अनप्लेजेंट के केस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द रिमूवल ऑफ CS, जो आखिर में ये मैंने रेड में लिखा हुआ है. तो 2 फैक्टर थ्योरी के हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो अवॉइडेंस बिहेवियर्स को मेंटेन करता है, उनको एक्सटिंक्ट नहीं होने देगा, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ CS और अवॉइडेंस ऑफ CS. ओके, नाउ देयर वर अदर पीपल जो और ऑप्शन भी देख रहे थे. अभी मैंने कहा हमें इस एक्सपेरिमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की रीइंफोर्समेंट नजर आती है. तो एक वीजमैन और लिटनर ने एक हाइपोथेसिस दिया जिसको कहा जाता है सेफ्टी सिग्नल हाइपोथेसिस. इसका क्या मतलब है कि जैसे ही जो एनिमल है वो अंधेरे वाले चैम्बर से CS को टर्मिनेट करके नए चैम्बर में आता है जहाँ पर लाइट है, तो उसको ये फील होता है कि अच्छा यहाँ पर लाइट है, अंधेरा नहीं है, और उस कारण से उसको वहाँ सेफ फील होता है. सो ही इज प्रेजेंटेड विद अ सिग्नल ऑफ सेफ्टी विच इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. एवरीवन, प्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग प्लेजेंट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. तो मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंटरप्ले कर रहे हैं यहाँ पे. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्योंकि वो अंधेरे वाले कमरे से दूर आ गया, जैसे ही उसने जंप किया देयर इज रिमूवल ऑफ द CS, बट देयर इज ऑल्सो प्रेजेंटेशन ऑफ अ सेफ्टी सिग्नल. प्रेजेंटेशन के यहाँ पे लाइट है, यहाँ पर अब सब कुछ ठीक होने वाला है, मुझे कोई शॉक नहीं मिलेगा. देयरफॉर both the things lead to avoidance behavior. One, negative reinforcement. Second, positive reinforcement, जिसको कि वीजमैन और लिटनर ने सेफ्टी सिग्नल हाइपोथेसिस दिया कि अंधेरे से जब वो रोशनी में आ जाता है तो उसको एक सेफ सिग्नल महसूस होता है, उसको लगता है लाइट इज अ स्टिमुलस दैट इंडिकेट्स नो शॉक. राइट? सो कहीं ना कहीं लाइट को भी एसोसिएट कर रहा है विद नो शॉक. वो भी क्लासिकल कंडीशनिंग चल रही है. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. जब लाइट में आता है उसको लगता है मुझे कोई शॉक नहीं मिलेगा, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, तो वो चौड़ा होकर घूमता है. फिर थोड़ी देर में जब अंधेरा आता है उसको फिर वो CS मिल जाता है, उसको ज़रूरी है मैं CS को टर्मिनेट करूँ, उसको टर्मिनेट करके फिर वापस दूसरे में जाता है, वहाँ उसको फिर सेफ्टी सिग्नल मिल जाता है. सो दैट मीन्स हर ट्रायल में नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बार बार आती है, जिसके कारण एनिमल का बिहेवियर मेंटेन होता है. इज दैट क्लियर एवरीवन? ऑलराइट, गोइंग फर्दर, दिस इज ओके. पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात हो गई. एक और इंसान भी आए जिन्होंने सेफ्टी सिग्नल को क्या बोला, रिलैक्सेशन किया. कि क्या हुआ, जैसे एनिमल अंधेरे वाले कमरे से लाइट वाले कमरे में आया, जंप करने के बाद इमीडिएटली अवॉइडेंस रिस्पॉन्स करने के बाद ही इज कम्प्लीटली रिलैक्स कि अच्छा यहाँ पे लाइट है, सो देयर इज नो शॉक एंड आई एम टोटली रिलैक्स, आई हैव
just avoided the shock and I have also avoided the darkness. I have also escaped the darkness. Please remember, darkness को वो हमेशा escape कर रहा है, क्योंकि जैसे ही अंधेरा होता है वो कुछ सेकंड्स तो रहता है, बहुत ही स्पीड से भी मारेगा तो एक सेकंड तो उसको लगेगा दूसरे सेकंड से दूसरे चेंबर में जंप करने. So he is escaping the CS and avoiding the shock on every try. So Denny believed that every time an avoidance response, that is the jumping response, is made, animal also feels relaxed. He feels that I have just come out of a negative situation, and therefore जैसे फियर खत्म होता है एनिमल को क्योंकि रिलैक्सेशन मिलती है, इस कारण ये रिलैक्सेशन कहीं ना कहीं रीइंफोर्स करती है उसके उस जंपिंग बिहेवियर को कि जंप करके मैं फाइनली शांत हो जाऊंगा. फिर जैसे अंधेरा होता है उसकी घबराहट बढ़ती है, वो कहता है अंधेरे को मैं अवॉइड एस्केप करता हूँ, दूसरे चेंबर में जाता है, वहाँ लाइट होती है, अंधेरे से दूर आना, लाइट पे आना, रिलैक्स्ड होना, ये सारी चीज़ें मिलके एनिमल के अवॉइडेंस बिहेवियर को मेंटेन करती है. राइट. मिलर ने एक और एक्सपेरिमेंट किया इसी वेरिएशन का. उन्होंने क्या किया, ऐसे ही रैट्स को लिया और एक चेंबर में लेके गए. शटल बॉक्स नहीं है, एक चेंबर है. उस चेंबर में एक दरवाज़ा है जिससे अगर खोलना है तो एनिमल को वहाँ पर एक पहिया है उसमें, लाइक स्टीयरिंग व्हील, तो एनिमल को इस पहिए को थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा. जब वो उस व्हील को हिलाएगा तो दरवाज़ा खुल जाएगा और वो उस चेंबर से बाहर जा सकता है. पर वो उस चेंबर से जाने की कोशिश ही क्यों करेगा? पहली चीज़ उन्होंने क्या की, इस चेंबर को पूरा अंदर से वाइट कलर का पेंट कर दिया. राइट. एक वाइट कलर का पेंट है, चेंबर है जिसके अंदर रैट है, और जो रैट है उसको कुछ देर के बाद वहाँ पर शॉक दे दिया जाता है. अब रैट क्योंकि चाहता है उस शॉक से निकलना, तो इस केस में आप ध्यान अगर देंगे जो वाइट चेंबर है वो एक कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है, एक सिग्नल बन जाता है. जब जब उसे वाइट चेंबर में डाला जाता है उसके दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है. तो वाइट चेंबर CS है और फियर जो है, उसके बाद